हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के प्रभु की महिमा करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित और मगन है। कोई दुख, कोई निराशा, कोई बीमारी हमें परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रोक सकती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। हे सियोन, आनंद कर, मगन हो, क्योंकि यहोवा तेरे बीच में है। कहे हाथों को उठा के, यहोवा हमारे बीच में है, 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 यहोवा हमारे बीच में है। आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी है कि शैतान बदरू है कांपने लगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आइए ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। जितने भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, आइए हम प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। यीशु राजा है, यीशु प्रभु है, यीशु जिंदा है। जोरदार ताली बजाए। हालेलुया, सारा जलाल उसी का है, सारी महिमा उसी की है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी, यीशु प्रभु है। आमेन। रिखालबा शबरबला बरबलबा। थैंक यू जीसस। लेट्स वर्शिप हिम। आराधना करें, इबादत करें उसकी, क्योंकि वो ही स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। यस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। सिर्फ यीशु को ऊंचा कीजिए। आमेन। ताली बजा के यीशु की महिमा। आमेन। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए, आमेन। सिताइश यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया,
योग्य है, महिमा के योग्य है। वो सामर्थी है, वो पराक्रमी है, वो महान है। यहोवा निस्सी है, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, वो आपको हारने नहीं देगा। विजय आपकी है, विजय आपकी है। आप विजयी परमेश्वर के विजयी लोग हो, जिसने मृत्यु को हरा दिया। क्रूस पे शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। शैतान आपको दर्द दे सकता है, लेकिन आपको हरा नहीं सकता। आप विजयी हो। हाथों को उठा के कलीसिया कहे, मैं विजयी हूँ, मैं विजयी, मेरा घराना विजयी है, मेरा घराना विजय है। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन, आमीन। वो एल शदाई है, यहोवा राफा, अदोनाई, एल रोई, एबनेजर, सब कुछ है वो हमारा। लेट्स वर्शिप हिम। एल शदाई, worship him. Adonai, Aradhana.
की उपस्थिति में बने रहे। वो मन को, हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। क्यों ना कलीसिया एक आत्मा हो के हाथों को उठा के गाए आराधना। सिंग सिंग आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान, ऐ मेरे
कलीसिया हाथों को उठा के कहेगा आराधना आराधना करते हैं। गाए कलीसिया गाए तेरी ऊंची है शान तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह ऊंचा है तेरा चला। तालियां बजाए प्रभु की महिमा करें। यीशु का जलाल यीशु की महिमा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद देते हैं इस सुंदर आराधना को हम भेंट करके चढ़ाते हैं यीशु के नाम में। थँक यू लॉर्ड. धन्यवाद येशू. हे सर्वजण आपल्या हात उंच करून देवाला धन्यवाद देऊया. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद येशू या आराधनेसाठी प्रभू. तू आम्हाला चालवलंस यासाठी धन्यवाद. आम्हा सर्वांना तू घेऊन आलास यासाठी धन्यवाद प्रभूजी. थँक यू जीसस. जे आम्हाला ऑनलाईन पाहत आहेत आपल्या हात उंच करून देवाला धन्यवाद देऊया. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. येस मुख उघडून देवाला धन्यवाद द्या. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. प्रभूकडे प्रार्थना करू. प्रभू जे वचन येणार आहे माझ्याशी बोलू दे आणि 100 फळ आणू दे प्रभूजी. मी केवळ ऐकणारे नाही तर परमेश्वरा त्यावर चालणारे आणि 100 फळ आणणारा व्यक्ती व्हावं यासाठी तुझी कृपा तुम्हाला दे. थँक्यू लॉर्ड. प्रत्येकजण प्रार्थना करणारे हात उंच करून थँक्यू लॉर्ड. पूर्ण मनाने आज जो विश्वास तुम्ही घेऊन आला आहात प्रभू येशू तुमची भेट घेणार आहे. थँक्यू जीसस. प्रभू येशू तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करणार आहे. जे आम्हाला ऑनलाईन पाहत आहेत विश्वासाने पहा परमेश्वर तुमच्या जीवनाला स्पर्श करणार आहे. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सर्व आदर महिमा स्तुती आम्ही तुला देतो प्रभू. ही प्रार्थना येशूच्या नावामध्ये मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. स्वागत आहे आपल्या रविवारच्या दुसऱ्या सभेमध्ये. प्रभू येशूच्या नावामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. आणि जे आम्हाला ऑनलाईन पाहत आहेत प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आणि जर तुम्ही पहिल्यांदा आमच्याशी जुळत असाल तर आमच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि इतरांपर्यंत हे शेअर करा जेणेकरून हे जे सुवार्तेचं कार्य आहे ते इतरांपर्यंत पोहोचेल. आमेन. हालेलुया. आणि जे या ठिकाणी बसले आहेत तुम्ही वचन ऐकण्यासाठी तयार आहात का? येस. हालेलुया. तर या प्रभूचे दास पास्टर राजमानिकम पुढे येत असताना आपल्या आत्मिक वडिलांचा सन्मान आपण करणार आहोत. सर्वजण उठून उभे राहूया आणि जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करू. जोरदार ताली वाजवू आपण देवासाठी. हालेलुया. प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. 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 Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. या आपण दोन्ही हात वर करू. थँक यू जीसस. हालेलुया. आपण प्रार्थना करणार आहे. हालेलुया. Let us lift our देवाकडे hands. आपण पाहूया. हालेलुया. Let us look to the Lord. देवाला म्हणू प्रभू आज आमच्याशी तू बोल And परमेश्वर. let us say to the Lord, Lord, Oh, speak with thank us you, tonight. Master. Thank you, Master. Thank you, Jesus. प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देत आहे. प्रभू आम्ही तुझी स्तुती करत आहे परमेश्वर. हालेलुया. Lord, we thank you, we praise you, Lord. वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड. Oh, Jesus, हालेलुया. hallelujah. पिता हम तेरी महिमा गौरव आदर Father, स्तुति we करते हैं praise you. परमेश्वर. तेरे नाम को हम जलाल देते हैं परमेश्वर. Yes, तेरे नाम hallelujah. की हम महिमा करते हैं प्रभु जी. Rekhe हालेलुया. dekho, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. हम घट जाएं आप ऊंचे हो जाइए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर. यहाँ से पूरा समय हम तेरे अधीन करते हैं परमेश्वर. आज की आराधना को हम भेंट करके चढ़ाते हैं प्रभु. आज का वचन भी हमसे बातें करे परमेश्वर प्रभु. जितने लोग प्रभु हमें फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं सभी को आशीष में कर प्रभु. हम जायन के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पे अपने अपने घरों में हैं जो अभी भी कलीसिया में नहीं आ रहे उन्हें लेके आ पिता परमेश्वर. और तेरे नाम को महिमा मिले. मिलकर हम तेरी आराधना स्तुति करें प्रभु जी.
धन्यवाद देते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। सौरभ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो मेरा आत्मिक बेटा उसे भी अभिषेक कर प्रभु जी। सिस्टर देविका पे आपकी आशीष रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायक है। पूरे परमेश्वर मीडिया टीम के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मुख तेरे दास का औषध तेरे हों, यीशु के नाम में आमीन। अपने पास वाले को देखिए और कहिए प्रभु आप लोगों को आशीष में Turn करे। to your neighbor and say, may the Lord bless you. बोलिए 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 Come on, हालेलुया। say it. Turn to your neighbor and बोलिए अपने say, पास वाले को देखिए, बोलिए आपको देख के अच्छा लगा। यस it feels good to see you. हालेलुया। Hallelujah. God is good All the time. all the time, God is good. all the time। God is good. आइए हम बैठते हैं नीचे। Please be seated. यस, चलते हैं हम लोग प्रभु के वचन में। पिछले हफ्ते हम लोग दाऊद के चरित्र को देख रहे थे। And let us continue with the sermon series, The Life of David. And last week we also saw details about his life and certain things and lessons which we learned. दाऊद के बारे में हम लोग सुन रहे थे। So we were learning about David. We heard आज about भी हम David. लोग उसके आगे का भाग देखेंगे। And so we are going to continue with the next part of this और sermon मैंने आप series. लोगों को बताया दाऊद को देखने से पहले हमें शाऊल को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग शाऊल को समझ गए तो दाऊद को हम लोग बेहतर समझ पाएंगे। And as I told you before, that for us to understand the life of David, we first have to understand the character or the life of Saul. And when we understand the life of King Saul, we'll be better able to know who David was and how was his character. फिर हम लोग ने दाऊद के बारे में देखा, And then we also saw about David, और वो व्यक्ति तू है ऐसा कहा गया उसके and we लिए। also heard about his story where he was named, saying that you are that man. परमेश्वर दाऊद से बहुत प्यार करता And है। so the Lord loves David very much. परमेश्वर नहीं चाहता एक आराधना करने वाला नाश हो जाए। And the Lord does not want his worshipper to die or to perish. परमेश्वर नहीं चाहता कि एक आराधनाएं बंद हो जाएं। And God does not want his worship to stop. परमेश्वर नहीं चाहता कि एक आराधना करने वाले लोग पाप में जीवन बिताएं। And God does not want his worshippers to stay in sin. बाइबल बताती है And therefore the Bible कोई says इंसान को परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है। that God has called those who are lost by taking their name. आज भी परमेश्वर आपको अकेला या क्या बोलते हैं अनाथ नहीं छोड़ेगा। And today also, my God will not leave you alone. He will not leave परमेश्वर you orphan. आपको आशीष में करेगा। And may the good Lord bless you all. परमेश्वर आप लोगों को आशीष में And करेगा। truly the Lord will bless you. आप और मैं भी संसार में मसीह में आने से पहले खोए हुए थे, उसने आपको मुझे खोज के निकाला है, ढूंढ के निकाला See, है। you and I were in the world before we came to Christ, but He sought for us. He came behind us and He looked for us and searched it out. जैसे उसने खोए हुए व्यक्ति का नाम लिया, आदम का नाम लिया, उसने कैन का नाम लिया, नए नियम में जकरिया का नाम लिया, वैसे ही वो आपका मेरा नाम लेके उसने आपको मुझे बुलाया है। And you know, people of God, we find that the first man, when he was lost, his name was Adam. God called out to him, "Where are you?" And we also find that in the New Testament, we find that He is crying out to every person, "Where are you?" केवल उसने हमें बुलाया नहीं है, उसने हमें उद्धार के कपड़े, उस महिमा के कपड़े से वापस ढक दिया है। And God has not only called us, but He has also covered us with the raiments of salvation, with the garments of salvation. हालेलुया। Hallelujah. अब हम दाऊद के बारे में देख रहे हैं। So now we see about David. दाऊद ने केवल व्यभिचारी नहीं किया, उसने उस पाप को छुपाने के लिए हत्या भी कर दी So now है। David not only committed adultery, but he also committed murder to hide his sin. कई बार जब हमारे जीवन को या उन पापों के अंदर हम जब बहने लगते हैं, तब हमें युक्ति चालाकी और हमारे दिमाग को चलाने वाला परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, शैतान हमें चलाता है, उसकी युक्तियां देता है, और उसकी युक्तियां बहुत ही घातक होती हैं। And sometimes when we are walking in sin and when we do not follow after the Lord, the devil is the one who gives us certain tricks. The devil is the one who gives us certain plots so that we can manipulate things around us and cover up a mess. फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार दाऊद ने पाप किया और देखा वो धीरे से उरिया के ऊपर वो पाप डालना चाहता था। And we find that David committed his sin in secret, and now he wanted to put that blame on Uriah. वो दिखाना चाहता था कि उरिया ने ही वो पाप किया है, And he wanted to pretend and show the people that Uriah had committed that लेकिन sin. परमेश्वर जब न्याय करता है, दूध का दूध पानी का पानी करता है। But when the Lord will pass His judgment, it will उसका- always be a just उसका न्याय judgment. बड़ा सटीक होता है। His judgment are precise. परमेश्वर ने देखा उसका आराधक, उसका मन पसंद, उसके मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति एक तो पाप
कर रहा है और अपने पाप को छुपाने के लिए वो गलत कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सारी युक्तियों को निष्फल कर दिया And है। so we find that God saw his servant, a worshipper, a man who was faithful to him once, but now he is trying to cover up the sin which he has committed, and it disliked and it displeased the Lord. And so we find that the Lord is doing something behind या the कहें, scenes. दूसरे शब्दों में कहें, दाऊद अपने पापों के ऊपर कैसे पर्दा डाल रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, निष्पाप दिखाने की कोशिश कर रहा था। And so we find that this David's story is a story about him committing that sin and trying to cover it up so that no one would know what has happened. लेकिन हम जाने परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। But let us realize one thing, that God is the just God. उसने पहले आदम को जो उसके स्वरूप में सिरजा गया था उसको नहीं छोड़ा, और फिर वो दाऊद को कैसे छोड़ेगा, फिर वो आपको मुझे कैसे छोड़ेगा। See, if he did not spare the first man Adam who was formed in his likeness, how can God spare David, and how can God spare you and I? परमेश्वर हमें मौके पे मौका देता See, है। God will always give us opportunity after अगर हम opportunity. इस मौके का फायदा उठाते हैं तो सोने का सुहागा हो And जाएगा। if you are taking up this opportunity and make it useful, it will be blessing. It would be a blessing for और अगर you. इस मौके का फायदा नहीं उठाए तो हमारे आत्मिक जीवन का नुकसान होगा। And if you lose that opportunity, you shall have spiritual damage. हम उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पापों को मान लेते हैं और कहते हैं मैंने पाप किया, परमेश्वर तेरे विरुद्ध में किया है, या जिस व्यक्ति के साथ हमने किया है या फंसाया है, धोखा दिया है, हम मान लेते हैं तो हम पे दया होगी, अनुग्रह होगा, हम रिस्टोर हो जाएंगे। और अगर उस दिन भी अगर हमारा जीवन समाप्त होता है, आपके लिए धन्य आशा है, आप अपनी दौड़ समाप्त करके स्वर्ग चले जाएंगे। You see, people of God, imagine that somebody has committed a sin and he was walking with God, but is no longer with the Lord. And if he turns to the Lord and repents, the Lord is so merciful, he will forgive that person at that instant. And if that person were to receive him as a savior, he would be in heaven if he were to die then. परमेश्वर दयालु है, See how merciful is a God. परमेश्वर युक्तियां बनाता है। God is a God of plans. परमेश्वर ने ढूंढ के निकाला। And so God found out David. परमेश्वर आदम के पाप में जब वो लुप्त होकर छुप गया था, परमेश्वर ढूंढते हुए आया। And when Adam was trying to hide in his sin, God sought him out. दाऊद 1 साल से आराधना प्रार्थना कुछ नहीं कर रहा See, है, David had stopped worshipping and praying for 1 year. पाप करके बड़े आराम से है। And he had committed that sin and he was living अब his हत्या भी comfortable उसने life. हत्या भी कर दी है। And he also committed a murder. हत्या के बाद उसने शादी भी कर लिया। शादी मतलब उसने बेतशेबा को बुलाया, मतलब अपनी बीबी बनाया, पत्नी बनाया, मतलब शादी हो गई उसकी। And not only did he commit murder, but he also got married with the man's wife, and he brought her home. वो अपने स्वप्न सजा रहा है वो। So he is building his heavenly मैं कैसे जीत palaces. गया, मैंने कैसे काम किया। And he was thinking about his victory and how he worked out लेकिन this कोई things. है जो उसके कार्य से नापसंद था, या कोई है जो उसे देख रहा था। But there was someone who was displeased by his works. There was someone who did not like what he did. याद रखिए, अगर परमेश्वर आज भी कदम ना उठाए तो मनुष्य जो गुम गया है, जो पापों में है, उसका आना नामुमकिन है। Remember, people of God, that if God were not to step in front of us or towards us, man would still die in his sins. He would never come back to क्या the मेरे Lord. साथ हाथ उठा के कह सकते हैं कि अगर परमेश्वर मसीह को नहीं भेजता तो आप और मैं पापों के अंदर खत्म हो जाते, आप और मैं नहीं होती, हमारी नस्ल खत्म हो जाती। Can you lift up your hands and thank the Lord and say that if God would have not sent his only begotten Son in this world, we would have perished in our sins and we would be damned क्या मेरे forever? साथ आप आनंद कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मसीह ने हमारे जीवन को, हमारे परिचय को बदल कर हमारा नाम जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा है। Can you rejoice with me and say that Christ Jesus has transformed my life and he has written my name in the book of और life? आज हमारे लिए आशा है, मसीह आएगा, हमें अपने घर ले जाएगा। And not only this hope is on this earth, we also have this hope that Christ Jesus will return and he will take us to our heavenly परमेश्वर abode. को आगे काम करना है दाऊद के So द्वारा, God was working into the life of David. इसलिए वो अपने नबी को भेजता And so है। he sends forth his prophet. ये नबी जो है उसका पुराना मित्र है, सलाहकार है, खास करके वो उसका दोस्त है जो दाऊद के पास पहुंचा Now है। this prophet was not only a man of God but a close friend of David, and he also was his counselor, and we find that God instructs this prophet to visit David. परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता So हूं, people of God, let me tell you, आप किसी से प्यार करते हैं,
आप किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, अगर वो गलत हैं तो आप उनके लिए भी एक सलाहकार बनीजिए, आप उनके मित्र बनीजिए, उनकी आत्मिक आंखें खोलिए कि आप गलत कर रहे हैं। If you have certain friends who are committing sin, who are living an unlawful life, it is your responsibility as a friend that you should counsel them, you should lead them to the Lord and tell them that what they are doing is wrong and they should correct their ways. कई बार हम उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। You know, when we come across such a friend, नहीं, we वो try गलत to है, वो avoid गलत them. है, हम नहीं जाएंगे, हम उनसे बात करना बंद कर, हाय बाय बंद कर देते हैं, हमारा उठना बैठना बंद कर देते हैं, हम सोचते हैं वो महापापी है, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं, ये गलत है। When we come across such a friend, what do? We try to avoid them. We say, no, he's wrong and he's living a sinful life, so I cannot have fellowship with him. I cannot go and talk with him or even speak or even meet him, but it is wrong. यहूदा के अंदर एक ऐसा वचन लिखा है, So in the book of Jude, it is written ऐसे लोग जो पापों के अंदर, उन्हें आग में से निकाल कर बाहर निकालो। that all those who are committing a sinful life, they are caught up in a fire and you have to rescue them from that fire. आइए पढ़ते हैं उसे वचन Let us को। read, let us यहूदा, यहूदा, यस The letter of Jude. Let us वचन बोल read. के पढ़िए। यस, और यस यहूदा उसका 23 वचन। 23वां वचन। यस, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग में, कौन सी आग भाई, कौन सी आग? ये संसार की आग नहीं, ये संसार की आग के लिए आपको झपटना नहीं, ये संसार की आग के लिए फायर ब्रिगेड वाले लोग हैं, आपको निकाल लेंगे। आपने, अगर आप हैं जगह पे तो आप उन्हें निकाल लीजिए। ये संसार की आग के लिए नहीं लिखा है, ये लिखा है उस अग्नि के लिए, उस नरक की अग्नि के लिए, उसमें से उन्हें झपट कर, मतलब कैसा है, जो आग में है, अच्छा भाई ठीक है, थोड़ा आग में ना ठेठ, थोड़ा जल में, थोड़ा मैं देखता हूं, ऐसा नहीं, आपको तुरंत एक्शन करना है, नहीं तो आपके थोड़े समय लगाने के समय वो जल के खाक हो जाएगा। And so we read here in Jude verse 23, but others save with fear, pulling them out of the fire. And therefore we read here that we have to pull out those people from the fire, rescue them, because we should not delay in that rescue or else they would be consumed in that fire. अब मत सोचना कि ये पापों में चलो एक हफ्ता और रहने दो फिर ना, शायद पापों के अंदर में से उसको बाहर निकलने का मौका ही ना मिले। ये कि आज चीज याद रखना, अगर आपने समय रहते हुए अपने भाई, अपने बहन, अपने प्रियजनों को ना निकाला, उनके खून का बदला मेरा परमेश्वर आपसे लेगा। You see, don't delay that rescue operation. Perhaps you might say he is living in sin, let him be in that sin for 1 week and I'll save him later on. Perhaps that week would be his last week and he would be lost and his blood would be upon your head. So it is better that you take action immediately and pull them out of that fire. आप अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकते हैं। See, you cannot shake off your आइए responsibility देखते just हैं like that. यहेजकेल उसका 30वां अध्याय 18 और 19 में परमेश्वर का वचन क्या कहता Let us है? read Ezekiel chapter 3 verse 19 and Yes, 20. 18 और 19। 18 and 19. यस, जब मैं दुष्ट से कहूँ मैं जब दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर छोड़कर जीवित रहे, जीवित रहे, तो वह दुष्ट वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, फंसा हुआ मरेगा। परंतु उसके खून का परंतु लेखा, यहाँ पर लिखा है परंतु, पॉइंट, परंतु उसके खून का लेखा उसका खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। Hey, somebody say amen, hallelujah. बोला यीशु मसीह की जय। आपको ऐसे ही मसीह की देह में नहीं जोड़ा है भाई आपको। See, you are not grafted into the body of Christ just like that. इसका मतलब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। When you are in the body of Christ, you have a great responsibility. आजकल केवल हम हमारे परिवार के लोगों को ही समझाते हैं, बताते हैं, बाकी लोग है उनसे क्या हमारा संबंध है। You know, mostly nowadays we try to counsel only our family members and close relatives, and the rest of them we are not even concerned about. कितना आसान है बोलना है, वो तो मराठी है, वो तो बंगाली है, वो तो राजस्थानी है, वो तो मलयाली है, वो तो तमिल है, उससे क्या संबंध? अपन मराठी है, अपन बस नहीं। परमेश्वर क्या कहता है, पिन पॉइंट जाने, उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। जिसके कान हो सुने परमेश्वर का आत्मा इस सुबह में हमसे क्या कह रहा है। You see, don't discriminate based on their religion or where they are from, and do not say that, oh, I am just going to counsel or to speak to those people who are from my community. It is not so. God clearly says that His blood I will require at your hand. क्या आप वो भले हमारे कलीसिया का हो या ना हो, लेकिन वो मसीह बंदा है या इस संसार का व्यक्ति, अगर वो गलत कर रहा है तो आपका काम है, क्योंकि मानव की सृष्टि जो है ये परमेश्वर की निर्मित है, किसी की और नहीं है। हालेलुया। उसका जागीर, उसका बादशाह, उसको बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। Probably that person who is living in sin would not be from our church, or he would not even be a Christian, but it is our responsibility to go and reach out to him and save him,
him and counsel to him, preach the gospel to him, because God has given us this responsibility. लेकिन आज इन दिनों में क्या हो रहा But है? not as, what is happening नहीं, nowadays? तू भी पाप कर, मैं भी पाप Hey, कर। you can commit sin and I will also जिस commit दिन sin. तू बोला मैं तेरा भांडा फोड़ेगा। The day you reveal something about me, I will also spill the beans. ए, पास्टर वो क्या दूध का दूल्हा है, मैं बताता ना उसके बारे में। And when they come to the pastor with their quarrel, they say, Pastor, you don't know how he is. I know everything about him. सर ये सही नहीं है। This is wrong. अपने भाई को आग में से, उस नरक की आग में से आपको बचाना है। You have to pull out your brother or your sister from that fire of hell. क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा उस अमीर आदमी को जो नरक में तड़प रहा है, आग में जल रहा है, लाजर को देखता है, बोलता एक बूंद पानी के लिए मेरे पास भेज। क्या आपने वो दृश्य नहीं समझा? क्या आप इतने भोले बन गए हैं? क्या आप इतने नादान बन गए हैं? क्या आपका प्यार इतना ठंडा हो गया है? सर नरक की आग ना बुझने वाली है, वहां का कीड़ा कभी मरने वाला नहीं। वहां जाने की कोशिश ना कीजिए। आपके मेरे लिए नरक नहीं बनाए, आपके मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने सुंदर घर बनाए हैं। अपनी दौड़ मसीह में समाप्त करें और अपने घर जाएं हम लोग। Haven't you heard about the story of the Lazarus and the rich man? Rich man, when he went to hell, he was trembling in that fire. He was in agony and pain, and he says, just give me one drop of water. And then he says, at least send Lazarus to my brothers so that he can save them all. Have we become so innocent? Have we become so childish that we do not understand? God has sent us on this earth to save our brothers and sisters who are around us. ये मत कहना परमेश्वर में से हिसाब, परमेश्वर उसके खून का लेखा या पलटा हमसे लेगा। Don't act as if God would not require anything from you, as if God will not hold you accountable. God says, His blood I will require from your hand. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए पाप करने से पहले सोचना है आपको भी और करने वालों को भी रोकना है, बाकी उसकी मर्जी। You see, your responsibility is to stop them from doing sin. You have to counsel them, आइए and it is 19वें enough. वचन में क्या लिखा है देखिए। Let us read verse 19. यस, पर यदि तू दुष्ट को चिताए, यदि तो दुष्ट को, मतलब जो दुष्ट कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब नहीं आपका भाई दुष्ट है, लेकिन जो काम कर रहा है वो दुष्ट है, वो उसमें से जो काम कर रहा है। पर यदि तो दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ हाँ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। आमीन। कोई बोले मेरे साथ आमीन। हालेलुया। फिर आप बच जाएंगे। फिर आपके लिए चांस है कि परमेश्वर बोलेगा यस तूने बताया था बेटा, हालेलुया। न्याय के दिन बोलेगा तूने बताया था, अब मैं उसके खून का बदला नहीं लूंगा। वो खुद चल के नरक में गया है, ये सिद्ध होता है। You see, here verse 19 clearly tells us that if you were to reach out to a sinful person and you tell them the gospel and you tell them to turn and repent from their ways, and they do not agree with you or they do not accept what you have given them, then you are free from those charges. You have fulfilled your responsibility. God does not hold you आप जानते हैं responsible. जब बड़ी बड़ी आग लग जाती है तो जो फायर ब्रिगेड वाले ऐसे नहीं चले जाते हो, उनके पास स्पेशल कपड़े होते हैं। But let us see the example of the fire brigadiers, people who go, the fire rescuers. They go inside not in normal clothes but with safety suits. किसी को अपनी जान पसंद है या ऊपर नहीं आई कि वो छागे आग में छलांग मारे और जाके ले, मरने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। उनके पास वो पूरी चीजें होनी चाहिए, तभी वो जाकर लोगों को बचा सकते हैं। You see, the firefighters, they do not just jump into the fire just like that as if they do not have value of their life. They put on a safety suit. They have certain protection equipment, and then they enter into the fire to rescue those people. अब मान लीजिए आपका कोई भाई जो बहुत पीता है। So now let us take this example and think that there is a brother who drinks a अब lot. कई लोग इस प्रकार भी बोलते हैं। Now some people say पौलुस बोला मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बना, मैं उनके जैसे बना। that Paul says, I have become all things for everyone. I have become a Jew to the Jews and Gentile to the Gentiles. पर इसका मतलब ये नहीं है पीने वाले को लाने के लिए 2 पैक आप भी मारे। Now that does not mean that you should also become an alcoholic just to save another alcoholic. मैं लाना चाहता हूँ पास्टर जी। No, Pastor, I just wanted मैं to save कैसे उसको him. बताऊं, मैं भी थोड़ा झूमना चाहिए ना, तभी तो वो झूम के मेरी बात सुनेगा ना। How can I save him if I am not under the influence of that drink just like him? पता चला दोनों झूमते झूमते चले गए, मालूम ही नहीं कहाँ है उनका, आता पता नहीं है। One fine day we found out that both of them got so drunk that they have got lost and nowhere to be found. आपके पास वो
सामर्थ होना चाहिए, आपके पास वो अग्नि होनी चाहिए, आपके पास वो अभिषेक होना चाहिए, आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य वचन होना चाहिए, तभी आप उन लोगों को आग में से, उस नरक में से आप बाहर निकाल सकते हैं। You see, you should have the equipments with you. You should be equipped by the word of God. You should have the Spirit of God with you. And then you would be able to rescue those people who are caught up in that fire. आपके पास सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए। So the first thing is, you should be safe first. हालेलुया, Hallelujah. तभी आप दूसरों को बचा सकते हैं। Then you can reach out and save अब others. परमेश्वर ने देखा दाऊद 1 साल से ना आराधना कर रहा है, मस्त पाप के अंदर झूम गया है ये तो। So now God saw that David has so got engrossed in his sins that he is not even concerned about his fellowship with the Lord. क्योंकि परमेश्वर बोला ना शमूएल को, मेरे मन के अनुसार का चलने वाला व्यक्ति मिल गया है। Because God said to Samuel that I have found a man after my own heart. फिर अब क्या करें, दाऊद को तो लाना है। So what should we do? God said I have to bring back David. आपको लाने के लिए परमेश्वर अपने मार्गों को बदलता See, है। God can change his ways just to bring you back to him. थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन अंत में आप परमेश्वर को धन्यवाद ही देंगे। Yes, it might be a painful detour, but you would thank the Lord at the end of the परमेश्वर way. भला है, वो भलाई करता है। Because the Lord is good and he will always do good towards you. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो परमेश्वर भला है, Say the Lord is वो good मेरी भला ही and he करेगा, will do good for me. वो मेरे लिए भला ही He will करेगा। do only good for me. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने नबी से कहा जा, ये ऐसा मानने वाला नहीं, इसको एक कहानी के द्वारा समझा। So the Lord says to the prophet, go and help him understand what has happened with a story. अब ये कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 1 से 6 आप लोग जरूर पढ़ लेना, Second लेकिन अभी Samuel- नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। Don't कई read लोगों it की now. आदत होती है जब सुनने का समय तो पढ़ते हैं। हालेलुया, Don't तो ये read नहीं it now. करना। It's in 2 Samuel chapter 12. You will find that Nathan shares a story, a parable with David. दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 1 से 6 आप जाके पढ़ना, मैं शॉर्ट में इसको बताता हूँ क्या You है can कहानी। read 2 Samuel chapter 12 verse 1 through 6 and I'll give you the condensed form. नातान नबी दाऊद के पास आता है, एक कहानी बताता है So उसको। now Nathan visits King David and he shares a story with him. बोला दाऊद तेरे राज्य में एक घटना घटी है। And then he says to the king, "Oh king, there is an incident which has happened in एक your गरीब kingdom." व्यक्ति है, उसके पास एक ही भेड़ थी, उसने अपने बच्चे के समान पाला, अपने थाली में से खिलाता था, अपने क्या बोलते हैं, अपने जांघों में उसे सुलाता था, एक बच्ची के समान उसने उसे पाला। And we find that Nathan starts with this story. He says, there is a man in your kingdom and he had only one little lamb with him and he looked after her as if it were his own child, fed it from his own bowl and made her drink water from his own glass and was near to his bosom. एक चीज को याद रखना, परमेश्वर आपसे बहुत चालाक है, याद रखना। Remember one thing, God is more wise than you. बोलिए परमेश्वर Say, God मुझसे बहुत चालाक है। is wiser than me. हालेलुया, Hallelujah. हमारी चालाकियों में हमको फंसा देता है। You know, he will trap you in your own cunningness. अब नबी को बोलने के लिए, कहानी बनाने के लिए बोलते थे तो बड़े अलग बात है। See, now if God would have asked the prophet to create a story, it would have been a different thing. आज के किसी डायरेक्ट को फिल्म बनाने के लिए बताए, वो बैठ के क्या लिख देगा, क्या क्या डाल देगा, लेकिन कुछ मजा नहीं है उसमें। It would be like a movie, like nowadays directors are directing a movie. It has many stuff but no value. लेकिन परमेश्वर ने खुद उसको ये कहानी सुनाई है। But we find that God himself gives this ये illustration जाके कहानी बता उसको। to the prophet and he says, go and share this story, this और parable फिर with David. नबी जाके उससे कहता है कि फिर उस नगर में एक धनवान था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां ये सब थी। एक दिन उसके घर में मेहमान आया, उसे मेजबानी देनी थी। And then we find that this poor man had a neighbor who was rich and he had certain visitors and so he wanted to give them a feast. फिर क्या हो गया आगे? So what happened दाऊद next? पूछा होगा क्या हो गया फिर उससे? David would have asked him, what फिर happened ये next? धनवान ने क्या किया, अपनी भेड़ों में से भेड़ लेने की जगह उस गरीब की भेड़ को लेके आया, काटा और उसने मेजबानी दे दी। But what did this rich man do? Instead of taking a lamb and slaughtering it from his own flock, he goes to the poor man and he captures his sheep and he slaughters it and gives a अब feast. तक दाऊद जो है बड़े ध्यान से इस कहानी को सुन रहा था। So now David was listening to the story very carefully. जैसे ही उसने ये कहानी सुनी, And the moment he heard this उसका thing, दिमाग खराब हो गया, गुस्से में वो चेयर से उड़ गया। बाइबल में नहीं देखना, मैं कहानी के अंदर बता रहा, नहीं तो सारे लोग बहुत गुस्से। चेयर तो नहीं लिखा था, पास्टर कैसे क्या बोले। मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको। you see, we are reading the Bible in the context and so we must understand that it is a imaginary thing which we are sharing with you, but the story is real. David would have got furious. He would have got up from his chair. क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत होशियार लोग हैं। I know very well. You are very smart. You right, I am correct. You Hallelujah. always say you are right and I am correct. Hallelujah. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai.
हाँ बोलो यीशु मसीह की जय। ओके चलते हैं। तो फिर दाऊद खड़ा हो गया, उसने बोला वो इंसान को तो मरना पड़ेगा, उसने बड़ा गुनाह किया और 4 गुना उसको वो लौटाना पड़ेगा। And we find that David got furious and he got up and he says to the prophet, this man deserves to die and he should repay fourfold to the poor man. आज तक 1 साल में आराधना नहीं की, अभी बोलता यहोवा की शपथ। And this man David, he had not worshipped the Lord for 1 full year, and now suddenly because he saw that there is injustice, he says, वो कहता I है swear by the Lord. यहोवा की शपथ वो इंसान प्राण दंड के योग्य है। And he says that as the Lord lives, this man deserves to die. और उससे उस भेड़ की जगह 4 गुना लौटाना पड़ेगा। And he shall restore 4 times of what he has stolen. उसने ऐसा काम किया इसलिए उस पे दया नहीं होनी And he चाहिए। says that because he has done this work, he should not be shown any mercy. एक कोई है जो मेरे साथ कहे आमेन। Is there someone who says amen? Hallelujah. Hallelujah. What the declared Daud, King David, See, what did he declare? वो दया के योग्य नहीं है। He says, this man deserves no mercy. क्या आप जान रहे हैं परमेश्वर देखना चाहता था कि दाऊद अब यहाँ पे क्या जजमेंट देगा? So now do you understand? God is giving David his own medicine, and he says that, and God wanted to see what judgment will David pass. प्रभु के लोग एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। So people of God, let me tell you one आप thing. किसी पे दया करेंगे तो आप पे भी दया की If जाएगी। you have mercy on somebody, you shall also receive Hey, mercy. somebody say amen। Amen. आप किसी पे दया करेंगे तो आप पे दया की If जाएगी। you give mercy, you shall receive mercy. हालेलुया। Hallelujah. और आप किसी के विरोध में जाके कुछ करेंगे तो सेम चीज आपके लिए होगी, क्योंकि बाइबल का हिसाब बहुत अलग है। हालेलुया। बाइबल का हिसाब गणित ऐसा नहीं 2 और 2 5। See, the way you treat others, they shall treat you. And the equation of the Bible does not say 2 plus 2 is equal to 5. 2 और 2 5 होता है क्या? Is it 2 or 2, 5? कितना होता है? 2 plus 2 is 5 or 4? होशियार लोग हैं सब जन, 4 ही No होता smart है, people. है ना? बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। तो परमेश्वर बताना चाहता है बड़ा न्याय है और 2 और 2 परमेश्वर का हिसाब बहुत खुला है, इसलिए परमेश्वर जो भी करता है बड़े न्याय के साथ करता है। See, God's calculation is very simple. So whatsoever he does it with justice. बाइबल में लिखा है Bible clearly tells आदमी us जो बोता है वही काटता है। that whatsoever a man sows, he shall reap. आइए अपने आप से बोले, मैं जो बोऊंगा वही काटूंगा। Say to yourself, I shall reap what I have sown. जोर से बोलिए, मैं जो बोऊंगा वही काटूंगा। I shall reap what I have sown. ये मैंने दूसरों के लिए कहने के लिए क्यों नहीं कहा? So why बहुत मजा आता है। ए तू जो बोएगा वो काटेगा, ये बहुत जो मजा आता है जब दूसरों के लिए बोलते हैं ना। बहुत खुद के लिए बोलेंगे तो अपन बोलते अपन ऐसा नहीं है, अपन बहुत अच्छा इंसान है, हम यही दिखाते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, बाकी क्या कर रहे हैं मालूम नहीं सर, मैं तो ये सब नहीं कर रहा हूँ। हम अपने आप को छुपा लेते हैं, उसमें हटा लेते हैं, लेकिन हमको कहना है जो मैं बोऊंगा वही काटूंगा। You see, we cannot say this statement to somebody else because we ourselves are guilty of these things, and therefore we cannot say that you are blamed for that. Only what you sow you will reap. We have to say what I sow I will reap. फिर आज परमेश्वर हमसे बात करें। And so may the Lord फिर speak आप with you. आत्मिक जीवन में दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए क्या बोल रहे हैं आज ये जानिए। So what are you sowing in your spiritual life? What are you sowing in the life of others? भलाई बोल रहे हैं, Are you sowing good? दया बोल रहे हैं, Are you sowing तो mercy? आपके लिए भलाई आएगी, दया आएगी। Then mercy and goodness shall follow you. क्या किसी को कंडम कर रहे हैं, Are you condemning किसी के someone? बारे में बोल रहे हैं, Are you speaking किसी की against बुराई कर someone? रहे हैं, Are you backbiting किसी को someone? धोखा दे रहे हैं, Or are you deceiving सब कुछ someone? आपके पदर में बिना बोले ब्याज के साथ आएगा ये सब। All these things shall be added unto you with interest. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। अब इस कहानी के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, So now let us come back to our इस story. संदेश में इंटरेस्ट आ रहा है। There's a climax in this अब हम message देखते now. हैं कि ये दृष्टांत तो बताया है, लेकिन ये दृष्टांत एक नाम मात्र, बेशक ये एक दृष्टांति है खाली। Yes, it is a parable and it is a imaginary or a nominal parable. ये परमेश्वर है जो दाऊद को समझाने के लिए बताना चाहता है, ऐसे हकीकत में कुछ भी नहीं था। And this was a story which was framed by God for David to realize his mistake. It did not happen in reality. ये इस दृष्टांत का प्रतीक था जो दाऊद ने किया, The parable is actually an instance of what David did. और दाऊद उस धनी व्यक्ति के तरह है जो उसने इस दृष्टांत के अंदर किया जो हम देखते हैं। And so the rich man signifies David. David was that rich man who committed this crime. बाइबल बताता है जिस तरह धनवान को बताया गया बहुत पैसा था, सब कुछ था, वैसे ही परमेश्वर ने दाऊद को सब कुछ दिया
दिया, उसे आशीष दी, उसे किसी चीज की कमी घटी होने नहीं दी. And we find that in the story of the rich man and Lazarus, the rich man had everything, he had plenty. In the similar way, God is giving this message to David that you had enough, you had plenty with you. पाप करने से पहले दाऊद को जो लगता था उसकी जरूरतों के लिए वो परमेश्वर के पास गया, लेकिन अब वो परमेश्वर के पास नहीं गया So है. before committing those sins, David always went to the Lord and he inquired of the Lord and he pleaded to the Lord. But for this time, he did not go in the presence of the मैं Lord. आपको बताना चाहता हूँ दाऊद के पास बहुत सारी पत्नियां ऑलरेडी थी As I told you before, that David had many other wives और उसके पास रखेल भी थी. and he also had रखेल concubines. मतलब वो पत्नियां, मतलब वो एक पत्नी का दर्जा था बाइबल के अंदर. Concubines were a kind of a wife, we can say. आइए हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 3 अध्याय 2 से 5 पढ़ते हैं. Let us read 2 Samuel chapter 3 verses 2 through 5. जल्दी से पढ़ लें हम लोग. हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ उसका जेठा बेटा अनमोन था हाँ. और जो इजरायली अहीनोअम से उत्पन्न हुआ था। यस, पहली औरत. और आगे और उसका दूसरा किलाब था हाँ. जिसकी माँ कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी। दूसरी. यस, आगे तीसरा अबशलोम हाँ. जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। माका से उत्पन्न हुआ था. ये तीसरी. चौथा अदोनियाह हाँ. जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था। हाँ. पांचवा शप्त्याह हाँ. जिसकी माँ अबीतल थी। हाँ. छठवां इत्राम हाँ. जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हेब्रोन में दाऊद से यही तो संतान इस उत्पन्न प्रकार हम हुई। देखते हैं 6 लोगों की सूची ऑलरेडी है. And so we find out that he already had 6 wives. There's a list in तो इस chapter 3. प्रकार देखते हैं परमेश्वर ने भरपूरी से उसे दिया है ये सब कुछ. And so we find that God had blessed him with plenty. और एक पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 3 के 14 को भी पढ़ लेते Let us हैं. read 2 Samuel 3 verse 14. यस. फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशत के पास दूतों से यह कहला भेजा। हाँ. मेरी पत्नी मिकल हाँ. जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की खलड़ियां देकर अपनी कर लिया था हाँ. उसको मुझे दे दे। मतलब मिखल भी, मतलब ये और एक हो गया. और एक पढ़ते हैं हम लोग दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय 21 और 22वां वचन. Let us read 2 Samuel chapter 16 verse 21 and 22. यस. अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा हाँ. नीज रखेलियों को तेरा हाँ. पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ दिया गया। हाँ. उनके पास तू जा। हाँ. और जब सब इजरायली यह सुनेंगे। ओके, बस हम देखते हैं कि और रखेले मतलब इनको छोड़ने के बाद और रखेले मतलब ऐसे बहुपत्नियों के साथ वो अपना गुजारा कर रहा है. And so we find here that David not only had wives and many wives but also concubines and he was living in his palace. मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूँ. Let me tell you very इतनी precisely. पत्नियां होने के बाद अगर हवस है या उसके अंदर वो वासना है तो किसी के पास भी वो जा सकता था. You see, after having so many wives, if he is still falling prey to lust in his life, then he is a king. He would have done it somewhere else या also. उसे और कोई चाहिए था वो परमेश्वर से मांग सकता Or था, if he- परमेश्वर उसे दे सकता Or था. if he was not satisfied, he would have asked the Lord and the Lord would have given him. यही बात नबी ने कहा उससे, And this is what the prophet also अगर says. तुझे और चाहिए था तो परमेश्वर से मांगता, परमेश्वर तुझे देता. If you wanted more wives, then you would have asked to the Lord and he would have given you. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतने सारे देने के बावजूद भी दाऊद ने बहुत बड़ा गुनाह किया है जो कानूनी उसकी पत्नी नहीं थी, और उसे पाने के लिए उसने अपने एक सैनिक जो उसके लिए युद्ध लड़ने गया है उसे बुलाया, पाप मरने की कोशिश की, और जब वो पाप में अपने कामयाब अपने योजना में सफल नहीं हुआ उसे मारने का काम भी उसने किया है. So after all these things, after having so many wives and so many things and in plenty in his life, we find that David lusted after another man's wife who was his own soldier and he also not only committed adultery with her, but he sent her husband into the battlefield and he murdered him, and now he is trying to cover it up by saying that you should become my wife, and he has brought her to the palace, and this is how he has covered up his mess. तो इस प्रकार हम देखते हैं दाऊद ने एक घिनौना काम किया है. And so this is a very terrible thing, loathsome thing which David did. इसलिए परमेश्वर ने होकर ये दृष्टांत उसे कहने के लिए कहा है कि अब दाऊद क्या निर्णय लेता है. And so we find that God is sending his servant to David and he shares a parable with him. इसलिए and प्रभु to के see लोगों, what he मैंने आपसे कहा तुम does. जो बोओगे वही काटोगे. And as I told you, people of God, whatever you sow, you shall reap. अगर तुम अच्छा बोते हो तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे फदर में, तुम्हारे झोले में अच्छा ही आएगा. If you sow good, you shall receive good in your bosom. अगर आज
आज तक आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आज आपके लिए समय है कि आप उससे तौबा करें और अच्छा और भलाई और अच्छा नेक काम करें, तो आने वाले समय में आपकी फसल जो होगी या आपके पास जो आएगा वो बेस्ट टू बेस्ट आएगा। And if you are not sowing good, it is time for you to repent and start sowing good. And in the coming days, you will reap that which you have sown, and it would be in plenty, which is good for you. अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उसको देखना चाहता था, दया या दंड, ये दो चीज उसके सामने रख दी थी। So now we find that God wanted to see what will David do, whether he would be merciful or he would be judged. क्योंकि उससे पहले जब वो दृष्टांत को सुन रहा था, वो पापों में इतना बहक गया था, उसे समझ में नहीं आया कि नबी ये इशारा किसकी ओर कर रहा है। And when he was hearing this story, he didn't even realize that something like this has happened with us also. And he says he does not even understand. He gets angry. परमेश्वर के लोगों, यदि आप बिना पाप किए हुए जीवन जी रहे हैं, प्रभु की आज्ञा में चल रहे हैं, और परमेश्वर का दास या परमेश्वर से जो भी आ रहा है और डायरेक्शन दे रहा है, आप तुरंत उसको पहचान लेते हैं, ये आने वाला संदेश मेरी ओर आ रहा है या मैं कहीं गलत हूं, आप पश्चाताप कर ले। बैठे बैठे कहते लॉर्ड मैंने किया है, मुझे क्षमा कर। यदि आप पाप के अंदर बहते जा रहे हैं, आपके लिए कितना संदेश भी आए, आपके समझ के बाहर जाएगा, सर में से उड़ जाएगा, और आप ऐसे रिएक्ट करेंगे आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। And you see, people of God, if you are sensitive to the Spirit of the Lord and you are walking with the Lord, and when a man of God or a woman of God is preaching, you would find that you will get the hint that this message is coming for me and I should repent right now, and you would repent truly in the presence of the Lord. But if you are flowing in that sin, and if you have drowned in that sin, you have no way out, you wouldn't even realize that this message was for you. You would be so hard-hearted that you would not repent. दाऊद समझ नहीं पा रहा नबी क्या कह रहा है। So now David, in his hard-heartedness, did not realize what the prophet was saying. दृष्टांत खत्म हो से साथ बाइबल बताती है दाऊद भड़क उठा और उसने कहा जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसे मृत्यु मिलनी चाहिए और उसे चौगुना मुआवजा देना उसे होगा। And we find here that David, after he heard this parable, as soon as Nathan was finished, he says that whosoever is this man, he should be punished. उस गरीब को उसे 4 मेमने देने पड़ेंगे एक के बदले। And we find he says that he should restore fourfold to the poor man whom he has plundered. आइए परमेश्वर के वचनों से और समझे हम लोग। Let us understand this चलते scripture. हैं याकूब उसका दूसरा अध्याय 12 और 13 वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से हम लोग सुने। यस James chapter 2 verse 12 and 13. यस तुम उन लोगों के समान वचन बोलो तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो, काम भी करो। देखो वचन भी बोलो और काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि जिसने दया नहीं की जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर आप दया करोगे आप पे दया की जाएगी। You see, people of God, Bible here tells us in James chapter 2 verse 13, mercy triumphs over judgment. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you, मेरा परमेश्वर उनके प्रति दया दिखाता है और आनंदित होता है जो दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं। that my God is pleased and he is merciful to those people who show mercy towards others. परंतु जिन्होंने दया नहीं दिखाई और उसके बजाय उन्होंने आलोचना पूर्वक खंडन करते हुए उनका न्याय किया है, उनके साथ भी वैसा ही होगा। But what does God do? God will also pass judgment on those people who have shown no mercy. Without any mercy, they have criticized and they have condemned others. अब दाऊद ये सिद्धांत को बहुत भली भांति जानता था। So now David knew this principle very well. हालांकि ये बाइबल के क्रम के बाद में रखा गया है। भजन अगर हम पढ़ेंगे भजन के वचनों में और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भजन 22 के अंदर अगर हम पढ़ें तो वहां पर उसने पहले ही इसे लिख के रखा है। And we find that David realized this principle long ago, and therefore in his Psalms also he includes this principle in Psalms chapter 22 if you were to read. ओके और एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल उसका 22वां वचन। भजन के 22 के जो हैं वो भजन, इसमें शमूएल उसके 2 के 22 में क्या लिखा है देखेंगे। जस 22-26 दूसरा शमूएल 22-26।
थैंक यू जीसस। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता खरा है। दिखाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जय। ये किसने लिखा है? Who has written this? यस, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, तो परमेश्वर जो है वो वचनों के आधार पर हमारे जीवनों में काम करता है। You see, God works in our life based on His word. और ये दाऊद ने तब लिखा जब परमेश्वर ने दाऊद को सारे शत्रु इवन शाऊल से भी उसकी रक्षा की है। And David has written this Psalms or this words when God saved him from Saul and his other enemies. और ये वचन दाऊद ने राजा बनने से पहले और बेतशेबा से व्यभिचार करने से पहले ये लिखा है। Now these words are written by David before becoming a king and also before committing adultery with Bathsheba. वो क्या कहता है? दयावंत के साथ तू दयावंत दिखाएगा और खरे मनुष्य के साथ तू अपने आप को खरा दिखाएगा। So what does he write? He says that you will show mercy to those who are merciful. तो हम देखते हैं कि दाऊद इन वचनों के अंदर मूल रूप से याकूब 2 में जो उसने कहा, हमने जो पढ़ा 12-13 में, हम करते हुए पाते हैं। And we find that in whatever he has mentioned here in his verses, he is trying to do it. उसने ये पहचान लिया कि प्रभु उसके प्रति अपने आप को दयावंत दिखाएगा। And he realized one thing, that God will show himself merciful towards him. जिन्होंने दया की है उनके ऊपर वो दया करेगा। खरे पुरुष के साथ वो अपने आप को खरा दिखाएगा। So those who are merciful, God shall be merciful to them, and those who are blameless or upright, God shall be upright and blameless with them. हालेलुया। एक हालेलुया। समय तक दाऊद का ये सिद्धांत एकदम प्रकटीकरण था, मतलब एकदम सटीक था ये। So till a point of time, David had this sharp revelation about the mercy of God. वो जानता था कि अब उसे दया चाहिए, And he knew that he needs mercy. उसे दया दिखानी होगी। And therefore he should show mercy. लेकिन उसने अन्य लोगों को दया नहीं दिखाई तो बदले में उसे दया नहीं मिलेगी। But we find that if he does not show mercy towards others, he shall not receive mercy himself. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. आगे के हम सीरियल में मैं यहीं रुक रहा हूं, लेकिन आगे के सीरियल में हम देखेंगे दाऊद ने स्वयं अपने दंड को अपने ऊपर निर्धारित किया है। And so in the next series, in the next part, I'll share with you how David appointed judgment for लेकिन himself. आज हमें एक बात सीखनी है और यहाँ से जाना But है। let us learn one thing today. अगर हम दया करेंगे तो हम पे दया होगी। If you are merciful, हम you shall प्रेम receive करेंगे तो mercy. लोग हमारे साथ प्रेम If करेंगे। you shall love the Lord, people will हम love you. किसी की मदद करेंगे तो हमारे लिए कोई मददगार If बनेगा। you help somebody, they would also help you. या इसलिए बाइबल में लिखा है जो मनुष्य बोता है वही काटता है। And therefore the Bible clearly says, whatsoever a man sows, he shall reap. अगर आप फलदायक जीवन बोओगे तो फलदायक जीवन ही आपको मिलेगा। And if you sow a fruitful seed, you will receive a fruitful life. अगर आप कांटों के या कटझरियों को बोड़ोगे वो आपकी झोली में कटझड़े ही आने वाले हैं। And if you sow thorns and thistles, you will receive thorns and thistles in your life. हालेलुया। हालेलुया। आज आपका व्यवहार दूसरों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति कैसा है? How is your attitude? How is your behavior towards your family members, towards those around मैं you? आपसे वापस कह रहा हूं, जो बोओगे वही काटोगे। As I told you, whatsoever you sow, सर ये you shall reap. 25 सालों के अंदर मेरी आंखों ने अजीब गजीब कहानियां देखी हैं, दृश्य देखे हैं, वो सब कुछ मैं देख के बैठा हूं। In my 25 years of ministry, I have witnessed various things, certain strange things and certain wonderful things which मैं I आपको cannot अनुभव से describe. कह सकता हूं, अनुभव से मैं बोल सकता हूं। And I can share this with my experience. ना मैं कुछ लेके आया हूं, ना मैं कुछ लेके जाने वाला That I haven't brought anything in this world and I will मैंने never एक ही take चीज anything जानी, from this भलाई world. करो, भलाई कमाओ बस। I understand only one thing. Do good and you will be अगर repaid मैं good. किसी पे दया कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझ पे दया करेगा। And if I show mercy to somebody, God will be merciful towards me. अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो डेफिनेट कोई मेरे लिए प्रार्थना If करेगा। I pray for somebody, definitely someone else would pray for me. अगर मैं किसी से प्यार से बात कर रहा हूं तो डेफिनेट मेरे लोग मुझसे प्यार से बात करेंगे। If I speak with somebody with love in a loving manner, they shall also have हम that same क्या बोल attitude रहे towards हैं me. वही हम लोग काटने वाले हैं। Whatsoever you sow, you shall reap. ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आम पेड़ का
बीज बोओगे और उसमें सेब लग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं It होगा। shall never be that if you sow a mango seed, you shall have an apple fruit. ऐसा कभी नहीं होगा आपके जीवन में आपने बुराई बोई और आप सोचेंगे अंत के दिनों में आपको भलाई मिलेगी, ये कभी नहीं हो सकता है। Never have this thinking that you have sown evil and you expect to receive good from that भलाई harvest. और बुराई ये पूर्व पश्चिम है, मतलब ये बहुत डिस्टेंस है इसके अंदर। See, evil and good are poles apart. They cannot come together. लेकिन कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन करके आपको कहीं तो एक जगह आना होगा। But somewhere or the other, you have to calculate and you have to take a stand. दाऊद खुद बोल के खुद फंस गया So उसमें। now David has caught up in his own judgment. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए, परमेश्वर सब जानता है। Don't try to show it to any person. God knows all things. परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक अच्छा वो कीजिए, बस आपके लिए वो बहुत काफी है। Do what is good and right in the sight of God, and that is enough for you. आपकी बढ़ती किसी इंसान की ओर से नहीं, आपकी बढ़ती परमेश्वर की ओर से। Your promotion does not come from any man. Your promotion comes straight away from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अपने आत्मिक जीवन को हम परखें, So examine our spiritual जाने और life पहचाने। and let us know one आइए thing. हम लोग खड़े होते हैं। Stand to your feet. थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए you, अपने Lord. दोनों हाथ को उठाएं, Lift your परमेश्वर को hands. धन्यवाद दे। थैंक यू मास्टर, Wherever you are. हालेलुया। जाने अवलोकन करें, आज अपने आप को टटोले, हालेलुया हम कहाँ हैं। Let us हालेलुया। examine ourselves. Let us क्या understand. दाऊद के समान हम कुछ पर्दा कर तो नहीं कर रहे हैं? Have we covered up our sins? क्या हम सुनते हुए भी अनसुनी कर रहे हैं Or क्या? are we closing our ears to कितने the voice मौके of the हमें Lord? परमेश्वर देगा, ये पूछिए। Ask yourself, how many months will the शायद Lord हमें give मौका me? ना मिले, हालेलुया। Perhaps the next day would not be an opportunity for शायद हमें you. मौका ना मिले। Perhaps you would not get another शायद आज का chance. वचन आज हमारे लिए अभी के लिए आया Perhaps है। this is the day for you. This is the word for you. आइए अपने आप को परमेश्वर के सामने दें, अपने आप को परमेश्वर के सामने तोड़े। अच्छा है, Let us surrender ourselves. Let us commit ourselves in His hands and break ourselves, for it is good for जिस us. इंसान उस इंसान इसके पास रोने से उसके पास रोने से अच्छा है परमेश्वर के पास रोएं। Instead of shedding tears before man, it is better for us to shed tears in His presence. वो आपका आदर करेगा और आपके आंसू को कुप्पी में भर के रखेगा। Because God honors your tears and He will store your tears in His आज आपकी bottle. परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, No matter how your situation is right वो now, आपको क्षमा भी करेगा, उसमें से निकालेगा भी। He will not only forgive you, but He will also deliver you. वो आपसे प्यार करने वाला Because He परमेश्वर, is a God who loves वो you. दाऊद को ढूंढ सकता है तो वो आपको ढूंढ सकता If है। this God can find David, He can also search you out. आदम से जब उसने बात की वो पापी अवस्था में था, जब उसने कैन से बात की वो पापी अवस्था में था, जब उसने बाइबल बता जकरिया से बात की वो पाप अवस्था में था, जब परमेश्वर ने आपसे मुझसे बात की वो हम पाप की अवस्था में थे। You see, when God spoke to Adam, he was in a sinful state. When God spoke to Cain, he was in a sinful state. When God spoke to Zechariah, he was in a sinful state too. And God is speaking with us today, and we are in that same state. प्रभु के लोग, आज हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। People of God, we need God in हमें our परमेश्वर midst. की आवश्यकता है। We need God. उसके सामर्थ की आवश्यकता We है। need His power. उसके अभिषेक की We need His आवश्यकता है। anointing. उसके वचन की आवश्यकता We need है। His word. आइए अपने आप को परमेश्वर के दाहिने में रखिए। Let us surrender ourselves into His hands. वही हमारे बोझों को हटा सकता है। Only He can वही cast हमारे away our आंसू को burdens. पूछ सकता है। Only He can wipe वही away हमारे दुर्बल tears. विश्वास को मजबूत कर सकता Only He है। can strengthen our वही weak हमारा faith. आदर कर सकता है। Only He can honor you. वही हमें प्यार कर सकता है। Only He can love जब हम you. पापी थे तब वो हमारे लिए मारा गया Because है। while we were still sinners, Christ died for वो हमें ना us. त्यागने वाला छोड़ने वाला He परमेश्वर is है। a God who never leaves us nor forsakes आइए अपने us. संबंध उसके साथ बनाए। Let us re-establish our relationship. तेरे नाम को महिमा गौरव आदर देते हैं परमेश्वर। We praise you, धन्यवाद परमेश्वर, तू हमसे बात करता है Lord, we परमेश्वर। lift your name on high for you are speaking with us. Hallelujah. पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया। Father, I thank you. Thank you master. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Thank you master. Jesus. प्रभु आज हम Hallelujah. कहते हैं वो मनुष्य मैं हूँ। And हालेलुया। Father, we confess प्रभु वो that we are that मनुष्य हम person. है परमेश्वर। हालेलुया। We are that man, आज we are that हमारे woman. जीवनों को प्रभु जी एक नए सिरे से हम तुझे चढ़ देते हैं प्रभु Lord, we जी। surrender ourselves afresh. आज हमारे शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर तुझे भाता हुआ बलिदान करते हैं We परमेश्वर। offer our bodies as a living, acceptable आज and holy हमारे जीवन में sacrifice. व्यक्ति का जो हमारे पारिवारिक जीवन में आज हमारी इस कलीसिया में हम तेरा स्वागत करते And हैं। Lord, we welcome you in our family lives. We welcome you in our personal lives, O Lord. हटा दे हमारी कमजोरियों को परमेश्वर। Lord, help us to get rid of that सारी महिमा weakness. गौरव आदर पिता मैं आपको We देता give you हूँ। all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के In नाम the में। name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. हालेलुया।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष So दे। may the good Lord bless you all मैं through आप this लोगों के लिए message. प्रार्थना करना चाहता I हूँ want to pray for you, और मैं आशीष देना चाहता And then I'll हूँ bless और you. उसके बाद फिर हम लोग आगे के इसमें जाएंगे। and then we'll proceed. पिता आपने हमसे बात की, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ त्राता यीशु के नाम में। Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु इन सारे लोगों के साथ, विशेष यूट्यूब फेसबुक पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमीन। हालेलुया।